हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपने पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे। मेरा नाम है दीपक और मैं स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल केडी गुरु पर। तो आज सर मैं आया हूं एक नए सेशन के साथ और इस नए सेशन में हम लोग एक नया चीज सीखने वाले हैं, ठीक है ना, जिससे सर एक ट्रिक से हम लोग आसानी से सर उसको ज्ञात कर सकते हैं। और वो है क्या, आपने सर देखा होगा, वो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। क्या है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास? बहुत सारे बच्चों को सर ये कमेंट आया था कि सर हमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने नहीं आता है। तो सर मैं आज आया हूं एक जबरदस्त ट्रिक के साथ। अगर सर आप मेरे इस वीडियो में बने रहे तो सर आप मात्र 2 सेकंड में सभी तत्वों का सर चुटकियों में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आसानी से निकाल सकते हो, ठीक है। तो चलिए सर चलते हैं बिना किसी देरी के, ठीक है, कि हमें क्या क्या करना है। जैसे सर आप लोग को यहां पे दिख रहा होगा कि हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, इन सब का अगर सर हमें क्या निकालना है तो हमें निकालना है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो कैसे निकाल सकते हैं? तो सर इसको जानने से पहले आपको सबसे पहले सर एक चीज जानना होगा और वो ये है सर कि आप लोग को मालूम होगा कि एक एस ब्लॉक होता है, एक पी ब्लॉक होता है, डी और एफ, यानी कि सर इन नियम के अनुसार हमें चलना होगा। सबसे पहले सर हमें करना क्या है जरा देखिएगा, ठीक है। सबसे पहले हमें लिख लेना है सर यहाँ पे 1। क्या लिखना है? 1। क्लियर है क्या? एक एक बार लिखेंगे, सिर्फ ध्यान से सर देखते चलिएगा, ठीक है। ये ट्रिक नहीं सर, ट्रिक का बाप है। यहां पे लिख देंगे सर 2। एक एक बार लिखेंगे, 2 2 बार लिखेंगे, फिर लिखेंगे सर 3 को कितने बार? 3 बार। कोई दिक्कत? नहीं दिक्कत। फिर यहाँ पे 4 को कितने बार लिखेंगे सर? 4 बार लिखेंगे। तो हमने लिख दिया सर 4 बार। 5 को सर कितने बार लिखेंगे जरा देखिएगा। तो यहाँ पे हम 5 को कितने बार लिख देंगे? तो 5 बार लिख देंगे, ठीक है ना। अभी तो ये इतना ही हुआ, यहाँ पे सर लिख देंगे 5 बार, ठीक है, कोई दिक्कत। अब हमें करना क्या होता है, एक चीज सर याद रखना। आप लोग को सर मालूम होगा एक होता है, इसको सर याद रखने का तरीका है सारा, पहाड़, दशरथ, फगुनिया। ये सिर्फ याद रखने का तरीका है सर। आपको पता होगा कि दशरथ मांझी ने सारे पहाड़ को सर तोड़ दिया था अपनी प्रेमिका फगुनिया के लिए, ठीक है ना। तो वही है सर, जहां सारा मतलब क्या से आएगा सर? एस, पहाड़ मतलब पी, एंड दशरथ का मतलब डी, एंड फगुनिया का मतलब क्या हो जाएगा? एफ। और यही चीज सर हमें याद रखना है। क्लियर है क्या? हमेशा सर क्या आएगा? एस पी डी एफ। आगे भी आता है लेकिन हमें सर उसका यूज करने की कोई जरूरत नहीं है, यहाँ पे हमारे लिए सर इतना काफी है, ठीक है। तो पहला चीज हमें लिखना है सबसे पहले सारा। इसके बाद तो नहीं है सर, बार बार हमेशा सर यही आता है, सारा, पहाड़, दशरथ, फगुनिया, यानी कि एस पी डी एफ याद रखना है। फिर से सर क्या आ जाएगा? सारा, और फिर आ जाएगा यहाँ पे पहाड़, फिर से आ जाएगा सारा, पहाड़, और फिर यहाँ पे आ जाएगा दशरथ, फिर से आ जाएगा सर सारा, पहाड़, दशरथ, और इस बार यहाँ पे क्या आ जाएगा सर? फगुनिया, फिर से सारा, और क्या हो जाएगा यहाँ पे? पहाड़, फिर दशरथ, फिर फगुनिया, और यहाँ पर सर जी भी आ सकता है लेकिन हमें जी से कोई मतलब नहीं है। जरा देखिएगा सर, ठीक है, कि यहाँ पे क्या हो रहा है। तो पहला चीज हमें सर जब भी चलना है तो हमें तिरछे रूप में चलना है, मतलब इस रूप में। सबसे पहले सर 1s होगा, फिर यहाँ पे सर क्या हो जाएगा? 2s होगा, फिर सर अगर हम यहाँ पे लिखेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2p, ठीक है। फिर यहाँ पे अगर सर हम लिखे तो क्या हो जाएगा? 3p। इसके बाद सर यहां पर 3d, यानी कि इस अनुसार सर हमें चलना है, ठीक है। ये ऐसे होगा, ठीक है, हमेशा सर ऐसे चलना है। 1s, 2s, 2p, 3s, फिर 3p, 4s, फिर 3d, 4p, फिर 5s, फिर 4d एंड 5p, यानी कि इस प्रकार आने वाले हैं सर, ठीक है। कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है सर। फिर 4f में आएंगे, फिर यहाँ पे 5d में आएंगे, फिर इसके बाद सर 5f में आएंगे, और फिर इसके बाद 5g में आएंगे। क्लियर है क्या? तो सर हमें कुछ यू टाइप से सर आना है और हमें इलेक्ट्रॉनों को भरना है। अब एक बात और सर, अब वो एक बात है कौन? तो देखो एस में, एस कक्ष में, ठीक है ना, एस कक्ष में इलेक्ट्रॉन कितने भरे जा सकते हैं जरा देखिएगा। याद रखिएगा एस ब्लॉक में मात्र 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। पी में सर कितने होंगे? तो सर पी में हमेशा 6 होते हैं। कितने होते हैं? 6।
डी में कितना होता है सर? तो देखो इन दोनों का अंतर कितने का है? 4, और यही सर 6 में हम 4 को जोड़ देंगे तो 6 और 4 कितना हो गया? 10, यानी कि डी ब्लॉक में कितने हो जाएंगे? 10। ये ट्रिक है सर, बस और कुछ नहीं है। फिर अगर हमें सर एफ में आना है तो सर एफ में हमें 10 प्लस का करना पड़ेगा 4, और 10 और 4 कितना होता है? 14। इसका मतलब है सर कि एस कोष में हमें हमेशा रखना है 2 इलेक्ट्रॉन, पी में हमें क्या रखना है? 6, डी में कितना रखना है? 10, एंड एफ में कितना रखना है? 14। ठीक है, आई होप सर यहां तक आप सभी को समझ में आ गया होगा। अगर आपने सर यहां तक समझ लिया तो बाकी अब इन सब क्वेश्चन को आप उड़ाओगे सर। ठीक है ना, टेंशन बिल्कुल लेना ही नहीं है सर, बस आप हमारे इस वीडियो में बने रहिए, सारा का सारा चीज सर सीख के जाएंगे, और वो भी चुटकियों में सर फिर इसको सॉल्व करोगे। ठीक है, चलिए सर देखते हैं। पहला चीज क्या है? हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन को सर यहाँ पे फर्स्ट में क्या लिखेंगे? 1s। चूंकि सर यहाँ पे 1s, एस में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन क्या हाइड्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन है? नहीं है। तो सर हम लोग सिर्फ और सिर्फ लिख देंगे 1s1, क्योंकि सर इसके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है। फिर हीलियम को अगर देखें सर तो हम लिख देंगे 1s, और चूंकि इसके पास सर 2 इलेक्ट्रॉन है तो हम यहाँ पे लिख देंगे 2 इलेक्ट्रॉन। कोई दिक्कत है क्या? नहीं दिक्कत। आगे चलते हैं सर। लिथियम, अगर इसका सर हम निकाले लिथियम का तो हम लिख देंगे 1s2। अब सर 2 इलेक्ट्रॉन हो गया, अब चूंकि इसके पास 3 है यानी कि 2 हम लिख दिए, तो सर फिर से क्या आ जाएगा यहाँ पे? 2s, तो लिख देंगे 2s। इसके पास कितना? 1 रह गया सर, क्योंकि 1 ही है इसके पास। हालांकि s में सर 2 होना चाहिए, लेकिन इसके पास है नहीं 2। ठीक, आगे चलते हैं। बेरिलियम क्या हो जाएगा? 1s2 एंड 2s2। कोई दिक्कत है क्या? नहीं दिक्कत, क्योंकि सर इसके पास s2 होना भी चाहिए और इसके पास है भी। सिंपल सी बात है, क्योंकि इसके पास टोटल 4 इलेक्ट्रॉन है। अब 4 इलेक्ट्रॉन में सर 1s2 हो गया और यहाँ पे 2s2, यानी कि 2 दूना 4। सिंपल। ठीक है, फिर अब अगर सर हमें बारून में चलना है तो क्या लिखेंगे? 1s2 2s2। अब देखो ये भी सर फुलफिल हो गया आपका, ये भी हो गया। अब सर क्या आएगा? तो 2p आएगा, और 2p में सर आपको पता है कि p में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं सर? तो p में 6 होते हैं, तो हम लिख देंगे सर यहाँ पे क्या? तो 2p। 6 होना चाहिए, लेकिन क्या इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है? नहीं है सर, इसके पास शेष इलेक्ट्रॉन जो बचा हुआ है वो कितना है? सिर्फ और सिर्फ 1। क्यों? क्योंकि 2 4 और 1 5 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं सर बारून में। ठीक है ना, आगे चलते हैं सर। कार्बन में तो क्या लिख देंगे? 1s2 2s2 2p। यहां पे क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा सर इस बार। बस इसी तरह से सर आपको लगातार आगे बढ़ते हुए चलना है। तो क्या लिख देंगे फिर? 1s2 2s2 फिर 2p 3 हो जाएगा सर। सिंपल बात है। आगे ऑक्सीजन को अगर लिखे तो क्या लिखेंगे? 1s2 2s2 एंड 2p 4 हो जाएगा सर। अगर फ्लोरीन में हम चले तो लिख देंगे 1s2 2s2 2p। यहां पे सर 4 है, तो यहां पे क्या हो जाएगा इस बार? 5। फिर से नियोन में तो 1s2 2s2 एंड 2p क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। जरा सर देखो यहाँ पे 2p6, अब इसका फुलफिल हो गया, यानी कि p घर भी सर आपका फुलफिल हो गया। अब p के बाद सर फिर से हम लोग कहां पे आएंगे? s में। किस में आएंगे? 3s में। क्लियर है क्या? तो याद रखिएगा। ठीक है ना, तो अब इसके बाद सर अगले तत्वों में हम लोग चलेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत? नहीं दिक्कत। आगे चलते हैं सर। अगला क्या हो जाएगा सर? सोडियम। इसको अगर लिखना होगा तो लिख देंगे 1s2 2s2 2p 6 एंड 3s1। क्यों सर? क्योंकि यहाँ पे सोडियम में टोटल 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसका मतलब है, जरा देखो, 2 और 2 4 और 6 10 और 1 कितना हो गया? 11। चूंकि सर एस में 2 होते हैं लेकिन इसके पास एक ही है सर, हम एक ही लिखेंगे। मैग्नीशियम अगर चले तो 1s2 2s2 2p 6 एंड 3s2। अब सर आपको पता है कि s2 में कितने इलेक्ट्रॉन? सिर्फ 2 ही हो सकते हैं सर, तो इसका भी अब फुलफिल हो गया। अब फिर से सर क्या आना चाहिए? जरा एक बार सर बैक आते हैं और हम लोग देख लेते हैं। देखिए सर यहाँ पे 3s भी मेरा कंप्लीट हो गया। अब सर फिर से हमारे पास क्या आ जाएगा? 3p, और उसके बाद फिर से आएगा 4s, यानी कि इस बार 3p में हमें चलना है। ठीक है, तो चलिए सर चलते हैं। क्या लिखेंगे यहाँ पे? तो लिख देंगे 1s2 2s2 2p 6 3s2 फिर लिख देंगे 3p1। आपको पता है सर कि p में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो सर p में आपका 6 इलेक्ट्रॉन होता है, लेकिन क्या इसके पास है? बिल्कुल नहीं है सर, 1 इलेक्ट्रॉन, इसलिए हमने 1 ही लिख दिया बस। ठीक है, फिर सिलिकॉन का अगर सर हम देखें तो क्या लिख देंगे? 1s2, क्या लिखेंगे? 1s2 फिर हो जाएगा 2s2 फिर हो जाएगा 2p6 फिर 3s2 और फिर 3p2। क्लियर? आगे सर फास्फोरस क्या लिखेंगे? 1s2 2s2
2p6 3s2 एंड 3p3 हो जाएगा। फिर से सर क्या लिख देंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 एंड 3p4। आई होप सर आप सभी को समझ में आ रहा होगा और ऐसे ही सर चुटकियों में आपको क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है और इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, आगे सर क्लोरीन क्या लिखेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 एंड 3p5। देन आगे सर क्या लिखेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 एंड 3p6 हो जाएगा। अब जरा सर ध्यान दो, यहाँ पे 3p6 जो कि p में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं 6 और यहाँ भी सर अब फुलफिल हो गया, तो इस बार क्या आएगा सर, तो यहाँ पे देखो 1 2 3 तक आ गए, इस बार क्या आना चाहिए 4 आना चाहिए, सिंपल सी बात। ठीक है, तो सर क्या लिख देंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और इस बार आ जाएगा सर 4s1। चूंकि s कक्ष में सर कितने 2 इलेक्ट्रॉन, लेकिन इसके पास है कितना 1, इसलिए सर हमने 1 लिखा है। फिर सर क्या लिख देंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 एंड 4s2। तो सर इस प्रकार हमने आपको दिखाया सर 1 से लेकर 20 तक के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप कैसे निकालोगे। आई होप सर आप सभी को समझ में आया होगा। बाकी जो है सर वो आप लोगों के लिए मैं छोड़ देता हूं, क्योंकि यहाँ पे स्कैंडियम टाइटेनियम वेनेडियम क्रोमियम मैग्नीज फेरस कोबाल्ट निकेल कॉपर जिंक, ये सर आप लोग घर पे प्रैक्टिस कर लीजिएगा कि इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे निकाला जाएगा। ठीक है, आई होप सर ये शॉर्ट ट्रिक जो कि शानदार था, ठीक है ना, आप सभी को भी एकदम अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, तो सर अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को शेयर सब्सक्राइब करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया सर तो इस वीडियो को भी लाइक करें। तो चलिए सर फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद एंड टेक केयर।